पश्चिम बंगाल में मतगणना से तकरीबन 40 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी को क्यों लगा झटका, क्यों टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में लिया बड़ा यू टर्न, क्यों टीएमसी की तमाम आशंकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आज टाइम्स नाउ नव भारत के खास कार्यक्रम लेट्स डिकोड में हम ये बताएंगे कि आखिर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ऐसा आदेश दिया जिससे चुनाव आयोग के उस फैसले को बरकरार रखा गया है जो उसने 13 अप्रैल को लिया था, और आज क्यों छुट्टे के दिन शनिवार को विशेष सुनवाई जो है वो आखिर हुई है। तो आइए डिकोड करते हैं इस कार्यक्रम में लेट्स डिकोड। तो कलकत्ता हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी ने मांग की कि शनिवार को ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट शनिवार को अमूमन सुनवाई के लिए बंद होता है और इस दिन कोई विशेष बेंच नहीं अलग से बैठती है, लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत के निर्देशों के बाद एक विशेष बेंच का गठन हुआ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉय माला बागची की एक बेंच जो है वो बनाई गई जिसने आज टीएमसी की याचिका पर सुनवाई की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया। टीएमसी ने मांग की थी कि एडिशनल सीईओ पश्चिम बंगाल के 13 अप्रैल के उस सर्कुलर पर रोक लगा दी जाए जिसमें हर काउंटिंग सेंटर पर कम से कम अनिवार्य रूप से एक केंद्रीय कर्मचारी या पीएसयू के कर्मचारी की नियुक्ति जो है वो काउंटिंग ऑब्जर्वर के तौर पर की जाए। टीएमसी ने इसे मनमाना बताया और सबसे पहले उसने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी की याचिका खारिज करते हुए कह दिया कि जो आशंकाएं टीएमसी जता रहा है वो निराधार है और ऐसे स्टेज पर हम दखल नहीं दे सकते हैं, और अगर उन्हें कोई दिक्कत लगती है तो वो बाद में चुनाव के इलेक्शन पिटीशन दाखिल करें। इसके बाद इस आदेश के खिलाफ एक स्पेशल लीव पिटीशन टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई और टीएमसी की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति काउंटिंग टेबल पर की जा रही है, वो केंद्रीय कर्मचारी जो सीधे सीधे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अंडर आते हैं, उनके होने से चुनाव में काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी हो सकती है और चुनाव निष्पक्ष नहीं रह जाएंगे। और चूंकि सोमवार को ये काउंटिंग शुरू होनी है, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट सुनकर हमारी समस्या का समाधान करे। कपिल सिब्बल ने ये कहा कि ये जो आदेश है वो दरअसल एडिशनल सीईओ दे ही नहीं सकते, ये चुनाव आयोग को देना था। संविधान का अनुच्छेद 324 ये शक्तियां इलेक्शन कमिश्नर को देते हैं कि वो इस तरह के आदेश दें, लेकिन यहाँ पर एडिशनल सीईओ ने अपनी तरफ से इस तरह का आदेश दे दिया जो कि आर्बिट्रेरी है, जो कि बहुत स्वैच्छिक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि आखिर आप इस तरह का आरोप कैसे लगा सकते हैं कि वहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के होने से चुनाव में गड़बड़ी होगी, जबकि उस वक्त वहां पर राज्य के कर्मचारी भी होंगे, ऑब्जर्वर भी होंगे और इसके अलावा हर पॉलिटिकल कैंडिडेट का, हर प्रत्याशी का, हर विधायक की प्रत्याशी का एक एजेंट भी एक एक टेबल पर मौजूद होगा जो गिनती पर ध्यान रख रहा होगा, और इसके अलावा सीसीटीवी से निगरानी तो होगी। दरअसल आपको बता दूं कि 13 अप्रैल का जो एडिशनल सीईओ का सर्कुलर था उसमें यह कहा गया था कि हर काउंटिंग सेंटर पर अनिवार्य रूप से एक केंद्रीय कर्मचारी की भी नियुक्ति हो, लेकिन उसी सर्कुलर में ये भी लिखा है कि राज्य कर्मचारियों की भी नियुक्ति होगी। लेकिन टीएमसी ने सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति का फैसला उठाया। लेकिन वो टीएमसी जो सुनवाई के दौरान लगातार 13 अप्रैल के सर्कुलर को रद्द किए जाने की मांग कर रही थी, वो गड़बड़ी क्या हो सकती है, आशंका के आधार क्या हैं, निष्पक्ष काउंटिंग क्यों नहीं होगी, इसका जब कोई मजबूत आधार, कोई साफ कारण, कोई ठोस वजह नहीं दे सकी, तो उसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में एक पूरा 360 डिग्री का यूटर्न लिया और कहा कि ठीक है आप रद्द मत करिए, लेकिन 13 अप्रैल का जो सर्कुलर है उसे आप 100% लागू कर दीजिए, यानी कि राज्य के कर्मचारियों की नियुक्ति भी काउंटिंग सेंटर पर हो, जो कि ऑलरेडी सर्कुलर में लिखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस आदेश को मानते हुए, उसी आदेश को दोहराते हुए कहा कि चुनाव आयोग अपने ही 13 अप्रैल के सर्कुलर को पूरी तरह से लागू कर देगा और वो इस पूरी बात को मानेगा। लेकिन टीएमसी की याचिका इस पूरे मामले में खारिज कर दी गई कि 13 अप्रैल के ऑर्डर पर रोक लगा दी जाए। अब इसके मायने क्या हैं, सबसे बड़ी चीज ये है, दरअसल
टीएमसी कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश ये कर रही है कि जो केंद्र के कर्मचारी हैं वो निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के प्रभाव में काम करेंगे और उनके आदेश मानेंगे और निष्पक्ष नहीं रहेंगे। लेकिन इस पर चुनाव आयोग ने बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाया इस दलील पर टीएमसी की। उन्होंने कहा कि अगर आप ये आरोप लगाते हैं कि जो ऑब्जर्वर्स हैं वो सेंटर के कर्मचारियों निष्पक्ष नहीं होंगे, तो ऐसे में जो रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बनाया जाता है, जिला निर्वाचन अधिकारी, वो तो राज्य का कर्मचारी होता है। और ऐसे में अगर राज्य कर्मचारियों को आप टीएमसी का बताएंगे और केंद्र के कर्मचारियों को बीजेपी का बताएंगे और इस तरह की लेबलिंग करेंगे, तो ये इस देश के संघीय ढांचे के लिए ठीक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जब चुनाव होते हैं तो पूरी मशीनरी जो होती है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारी हों, वो सभी चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के तहत रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 यानी कि चुनावी कानूनी नियमों के तहत करते हैं, जो कि 1951 में आ गया था। तो इस तरह की दलीलें देना बेकार है। लेकिन जिस तरीके का माहौल काउंटिंग से पहले बनाने की कोशिश जो है वो टीएमसी ने की, उसे कहीं ना कहीं निराधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। और जब ये सुनवाई खत्म हो रही थी तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के वकील नायडू साहब थे, उन्होंने ये कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सोमवार की काउंटिंग के बाद इस तरह की आरोप जो हैं वो चुनाव आयोग पर लगना बंद हो जाएंगे। और ये पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है कि लगातार राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार जो है वो चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आपको अगर लगता है कि चुनाव आयोग के कुछ फैसले असंवैधानिक हैं तो उसको लेकर आप अदालतों का रुख कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जब चुनाव अपने पीक पर पहुंच चुका है और अब सिर्फ मतगणना होने बाकी है, आप चुनाव आयोग के किसी आदेश पर रोक लगवाकर चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप चाहते हैं। और ऐसे में ये रोक लगाना सही नहीं है। कपिल सिब्बल ने यह भी सवाल उठाया, मान लीजिए गड़बड़ी हो गई, सीसीटीवी तो आप डिलीट कर देते हैं, 45 दिन बाद क्या होगा? तो इसका एक नियम है। नियम यह है कि अगर आपको लगता है कि किसी चुनाव में कोई गड़बड़ी हुई है तो नतीजे आने के बाद संवैधानिक तरीके से 45 दिन की समय सीमा के अंदर आप जो है इलेक्शन पिटीशन या चुनाव याचिका दाखिल कर सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। और ऐसे में अगर 45 दिन के अंदर किसी भी प्रत्याशी ने किसी भी विधानसभा क्षेत्र के अगर ये इलेक्शन पिटीशन दाखिल कर दी तो चुनाव आयोग उस क्षेत्र की सीसीटीवी को प्रिजर्व कर लेता है, क्योंकि 45 दिन के बाद बिना विवादों के, बिना किसी कानूनी चुनौती के पूरे काउंटिंग हर एक पोलिंग सेंटर के सीसीटीवी को संरक्षित रखना, जो कि हजारों जीबी का डेटा होता है, वो संभव जो है वो लॉजिस्टिकली नहीं है। इसीलिए नियम बनाया गया है कि चुनावी नतीजे आने के 45 दिन के अंदर अगर किसी प्रत्याशी को लगता है कि गड़बड़ी हुई हो तो वो चुनाव याचिका दाखिल करे, सीसीटीवी कोर्ट में मंगाया जाए, उसे संरक्षित किया जाए और उसके आधार पर कोई फैसला हो। और यही संवैधानिक नियम जो है पिछले कई सालों से देश में चला आ रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने यह साफ कहा है कि 13 अप्रैल का जो ऑर्डर है वो उसे पूरी तरह से लागू करेगा। हर एक काउंटिंग सेंटर पर जो है, काउंटिंग टेबल पर भी अगर कोशिश होगी, जहां पर भी जरूरत होगी, राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। और राज्य कर्मचारी हों या केंद्रीय कर्मचारी, वो किसी एक पार्टी के कर्मचारी नहीं हैं, वो चुनावी नियमों के मुताबिक सीधा दिल्ली स्थित केंद्रीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के तहत काम करते हैं। और ये संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष होकर ही काम करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ ही इस देश में चुनाव और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बनी रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी लोकतांत्रिक मूल्यों और व्यवस्थाओं पर भरोसा जताते हुए ये कहा है कि इस तरह के आरोप लगाना निराधार है। और यही वजह है कि वो टीएमसी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जो मांग कर रहे थे 13 अप्रैल के सर्कुलर को ही रद्द कर दिया जाए, उन्होंने एक यूटर्न लेते हुए दरअसल उसी लेटर को 100% लागू करने की मांग कर दी, जिसके तहत अब काउंटिंग सेंटर पर नियमों के मुताबिक पहले की तरह केंद्रीय कर्मचारी कम से कम एक तो रहेगा ही, लेकिन राज्य के कर्मचारी भी रहेंगे जो कि अमूमन वहां पर होते हैं। वहां पर काउंटिंग ऑब्जर्वर्स होते हैं, काउंटिंग सुपरवाइजर्स होते हैं, इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स होते हैं। इसके अलावा वहां पर आपको बता दूं कि राजनीतिक पार्टियों के जो एजेंट होते हैं वो हर एक टेबल पर, यानी कि एक टेबल पर जहां एक ईवीएम मशीन या किसी एक पोलिंग बूथ की मशीन खुलती, वहां हर जगह जो है मौजूद होते हैं। और सबकी निगरानी के साथ जो है वो ईवीएम का बॉक्स खोला जाता है और सभी के साथ जो है उनको लॉक किया जाता है और उनका डेटा नोट किया जाता है। और राजनीतिक पार्टियों के जो एजेंट है वो बारी बारी से जो है उस हर चरण की काउंटिंग के डेटा को नोट करते हैं। और अगर आपने देखा हो तो जहां पर ये मतगणना होती है काउंटिंग सेंटर पर, वहां पर चरण वाइज जो है रिजल्ट भी हर बार बताया जाता है। तो ऐसे में इस तरह की गड़बड़ियों को ऑन रिकॉर्ड न कहकर सिर्फ आशंकाओं के आधार पर आरोप लगाने से सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश जरूर नजर आती है। लेकिन टीएमसी ने अपने संवैधानिक
संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुना भी, क्योंकि ये उनका अधिकार है। लेकिन फिलहाल टीएमसी की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि उनके द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई दम नजर नहीं आता और सुप्रीम कोर्ट के सामने टीएमसी के वकील भी ऐसा कोई ठोस आधार नहीं बता पाए। वो सिर्फ कल्पनाओं में और आशंकाओं में बात कर रहे थे कि केंद्र के कर्मचारी होंगे तो गड़बड़ी होगी, अगर सीसीटीवी डिलीट कर दिया तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। इस तरह की दलीलें दी गई और बहुत स्पष्ट कानूनी आधार नहीं दिया गया। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 324 का वर्णन जरूर हुआ, जिसको कहा कपिल सिब्बल ने कि उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और बिना चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त को के फैसले के जो है एडिशनल सीओ मनमाना फैसला ले रहे हैं। लेकिन उस सर्कुलर को भी जब चैलेंज करते हुए न देख टीएमसी ने यू टर्न लिया तो साफ समझ आ गया कि 13 अप्रैल का सर्कुलर जो है जो का त्यों लागू रहेगा। और फिलहाल जो है अब मतगणना तकरीबन अगर आप देखें तो मतगणना के तकरीबन 40 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट में ये अहम सुनवाई, और वो भी शनिवार के दिन, जो दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत, संविधान की संरक्षक, अगर ऐसे मामले जहां पर संवैधानिक मूल्यों को बचाना है और जहां पर किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है वो सुनता है। और ये देश की सुप्रीम कोर्ट मानी जाती है कि इसने 24 घंटे रात में भी सुनवाई की। और यहाँ पर आज शनिवार के दिन भी विशेष बेंच का गठन करके जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जयमाला बागची की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई की। और जस्टिस जयमाला बागची जो हैं वो चीफ जस्टिस सूर्यकांत के साथ कॉम्बिनेशन में कोर्ट नंबर 1 में बैठते हैं। और एसआईआर की जितनी भी सुनवाई रही है उसमें जस्टिस जयमाला बागची की भी मौजूदगी रही है और वो बेहतर तरीके से उन सभी चीज़ों से परिचित हैं जिनको उन्होंने लंबे से समय से सुना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत संतुलन मानते हुए ऐसे मौके पर जहां पर कुछ घंटों बाद ही मतगणना होने के बाद ये चुनाव खत्म हो जाएंगे, हो सकता है टीएमसी जीते, हो सकता है बीजेपी जीते, ये सब देखते हुए फिलहाल चुनाव आयोग के आदेश में किसी भी तरह के दखल या हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। तो कुल मिलाकर आज आपने टाइम्स नाउ नवभारत के इस खास शो लेट्स डिकोड में सुना कि आखिर कैसे टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में यू टर्न लिया और कैसे चुनावी मतगणना से पहले, रिजल्ट आने से कुछ घंटे पहले उसने तमाम आरोप जो है चुनाव आयोग पर लगाए, जो कि फिलहाल निराधार साबित हो गए हैं। और अब आगे जो है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। लेकिन अगर बाद में अगर लगता है कि किसी तरह की जो कमी जो है वो चुनाव आयोग के आदेश में है तो उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट देखेगा। लेकिन फिलहाल के लिए आज इतना ही। मेरे सहयोगी हरीश भट्ट के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ नवभारत, दिल्ली से।